हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं सॉलिड ज्योमेट्री का स्फीयर का क्वेश्चन लेके। तो बच्चों, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है अगर आप लोगों को पता है तो, अगर नहीं दिया हुआ रहता है नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आइए हम लोग स्फीयर का क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तब लिखे हुए हैं रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर हुज सेंटर इज -u -v -w एंड रेडियस इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक है, तो बच्चों ये लिखने का क्या मतलब है बच्चों, इससे बिल्कुल ही ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था बिल्कुल 5 मार्क्स का, सिर्फ एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा और कह देगा कि वह जो है इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को, हाइपरबोला को, स्फीयर को, सर्कल को, यानी इसी तरीके से दिया हुआ रहता है। तो ठीक है, तो आप लोग जो ही इस टाइप के इक्वेशन को देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह जो है कि स्फीयर के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको सेंटर निकालने के लिए बोला जाए तो -u -v -w से हम लोग निकाल सकते हैं, और रेडियस बोलेगा तो रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब u v w कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके का दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा पूछा जाएगा। लिखा पड़ेगा द इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंसेंट्रिक विथ द स्फीयर। ये बच्चों ये देखिए कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है उसको समझा रहे हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक विथ द स्फीयर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए कह रहा है कि विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ये क्या दिया बच्चों, ओरिजिन दिया हुआ कि कहता है ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बच्चों आपको पता है सर, ये जो पॉइंट 0 0 0 से होकर गुजरेगा। ये तो ये भी लिख सकता था, नहीं तो ओरिजिन लिख दिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। जो इक्वेशन दिया हुआ कंसेंट्रिक का मतलब समझ लीजिए बच्चों, कंसेंट्रिक कहने का मतलब कि वैसा सर्कल या वैसा वृत्त। यहाँ पर तो बच्चों हम लोग को स्फीयर की बात किया जाता है, यानी कि स्फीयर जो 3D फिगर है। कंसेंट्रिक यानी कि वैसा बच्चों स्फीयर जिसका सेंटर एक होना चाहिए। ठीक है, इससे हो सकता है दूसरा हम लोग स्फीयर बनाएंगे, इससे छोटा हो जाएगा, यानी इससे बड़ा भी हो सकता है, यानी कि बच्चों सर्कल इसका सिर्फ सेंटर जो हो जाए, दोनों का सेंटर एक होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इसका इक्वेशन दिया हुआ, गिवन इक्वेशन हम लोग को क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये चीज हमको दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लोग क्या जानते हैं, इसको ले आइए नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है कि हम लोग क्या करते हैं, चूंकि जानते हैं ये जो है कि सेंटर जो होता है कि -u -v -w होता है, तो बच्चों इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया, जेड स्क्वायर मिल गया। अब देखिए ये जो होना चाहिए 2ux, यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में तो प्लस दीजिए, 2 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 टू द 4 माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ से प्लस 2vy प्लस दीजिए, 2 इंटू क्या जाएगा -3 इंटू y, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस 2wz प्लस 2 इंटू -4 इंटू z। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये जो d जो दिया प्लस में दिया तो प्लस यहाँ से लिखिएगा -5। तो अब देखिए आप खुद बताइए कि u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू सर यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से v का वैल्यू आ गया -3, और देखिए यहाँ से क्या होता है v u v w का वैल्यू कितना आ गया -4।
लेकिन देखिए हमको चाहिए क्या, हम लोग जानते हैं कि सेंटर का जो होता है कोऑर्डिनेट होता है माइनस यू, तो माइनस यू का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव 2 होगा, माइनस v का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और यहाँ से w का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4। ठीक है, और देखिए d का वैल्यू यहाँ से निकालिए, d का वैल्यू है -5, तो यहाँ से क्या होगा d का वैल्यू -5 ही रहेगा। इतना चीज आप लोग निकाल लिए। ठीक है, जब ये चीज निकाल लिए तो इसको क्यों निकाले, अब देखिए हमको जो कहाँ जरूरत पड़ता है। दूसरा बोला गया कि कंसेंट्रिक है, ये सर्कल मेरा कि कंसेंट्रिक है, तो ये सर्कल जो होगा उसका भी इक्वेशन तो यही बनेगा, सिर्फ उसका क्या हो जाएगा सेंटर तो एक रहेगा, रेडियस चेंज होगा। तो क्या कहता है यह जो पॉइंट जो गुजरेगा किस पॉइंट से गुजरेगा 0 0 0 से। तो जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है इस इक्वेशन में क्या करना है कि x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, y का वैल्यू भी 0 और z का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ये चीज तो चूंकि हम लोग जानते हैं सिंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से गुजर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा x y और z का तीनों का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे। तो आप बताओ क्या हो जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू क्या करोगे 0 प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 0 प्लस z स्क्वायर का वैल्यू 0 और देखो माइनस 4 गुना x यानी कि 0 गुना 4 से 0, यहाँ का ये भी -0 ये भी 0, सिर्फ देखिए क्या बचा यहाँ से बचा -5 = 0, यही बच गया ना -5 सिर्फ बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से -5 बचा, ये चीज तो हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि अगर मानो इससे हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें भी वैल्यू को 0 पुट अप करोगे, देखो ये टर्म 0 ये टर्म 0 जितना भी x y z ये सब भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें से सिर्फ क्या बचेगा +d बचेगा, यहाँ से बचेगा +d का वैल्यू क्या हो जाएगा दूसरे इक्वेशन से, यहाँ से जो इसमें पुट किए 0 0 0 सब में पुट अप करते गए, इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, पुट अप किया तो क्या हो जाएगा 0 0 0, सिर्फ d का वैल्यू, यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो जो ही d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ही हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से इक्वेशन, इसी इक्वेशन में सबको हमको वैल्यू पुट अप करना है, क्योंकि देखो सेंटर सबका सेम रहेगा तो बिल्कुल कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ d का वैल्यू 0 है, तो न्यू इक्वेशन जो बनेगा कंसेंट्रिक जो सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो बिल्कुल एकदम सेम लिखना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या हो जाएगा -4x, क्योंकि देखो यहाँ पर जानते हैं 2ux, u का वैल्यू -2 है तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, vy का वैल्यू क्या हो जाएगा -6y, यहाँ 2wz प्लस में 2wz w का वैल्यू देखो कितना -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8z हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो प्लस में d जानते हैं, तो इसका हम जब सॉल्यूशन किए थे जब ये पॉइंट ओरिजिन से गुजर रहा था तो g इसका वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 0 आया, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस 0 = क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसका इक्वेशन फाइनली क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -4x -6y -8z = 0। देखो यही इक्वेशन हो जाएगा। ऐसा क्या कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऐसा हमको लगता है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -4x -6y -8z = 0, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमको क्या पता चला कि बच्चों देखो इतना करने का कोई झंझट करने का थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर जो है कि कोई भी चीज अगर ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से जो ही पास करेगा तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, डी का वैल्यू जो 0 हो जाएगा तो उसमें जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा हम लोगों को सिर्फ ये -5 है, इस -5 को क्या करना है यहाँ पे 0 जो है पुट अप करोगे, बाकी जो देखो रेस्ट जो बचा है वही इक्वेशन मेरा आंसर हो गया ना, ये ट्रिक वाला चीज बता दिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर देखिए अगर इसी में अगर कहा देता कि अगर जो है कि यह पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से गुजरता है तो थोड़ा सा हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ता। उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, फाइनली आप लोग समझ लीजिए, इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, इस तरीके से निकाल लिए, नहीं तो क्या करना है आपको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म भी आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The equation of sphere concentric with the sphere x square plus y square plus z square minus 4x minus 2y minus 6z minus 7 = 0। ठीक है, और लिखा हुआ which passes through the origin, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप चाहे तो देखिएगा तो बिल्कुल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या करना है कि 7 को हटा देना है
बाकी बात बिल्कुल बच्चों क्या होगा, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेना, बनाने के बाद जो है कि तब कमेंट करना कि किसको समझ में आया या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए बच्चों उसी तरीके का, ठीक है, जिस तरीके का जैसे स्फीयर से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैंने सभी टाइप को कराने का कोशिश किया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बना लेते हैं तब बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंसेंट्रिक विद द स्फीयर x² + y² + z² - 4x - 6y - 8z - 5 = 0 and which passes through the point 0 1 0। ये जो पास जो करेगा बच्चों, अब देखो ये पॉइंट जो दिया है, एक पॉइंट 0 दिया, दूसरा पॉइंट 1 दिया, तीसरा पॉइंट क्या दिया है 0 दिया है। उस केस में जो है कि हमको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो हम लोगों को दिया हुआ है x² + y² + z² - 4x - 6y - 8z - 5 = 0 ये दिया हुआ है। हम लोग जनरल इक्वेशन क्या जानते हैं, जनरल इक्वेशन जानते हैं x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है आपको, u यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट यानी -u -v -w निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से -4x है तो -4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ से +2 * u की जगह -2 * x लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, +2 * -3y, और इसको क्या लिख सकते हो, +2 * -4z और d = क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये -5 है, -5 चूंकि इक्वेशन में होता प्लस d होता है, यहाँ से क्या लिख सकते हो प्लस यानी कि -5। तब यहाँ से अगर इक्वेशन का वैल्यू देखा जाए तो देखो u = कितना आ गया, यहाँ से u = आपको कितना आ गया, u = -2, v = कितना आ गया -3, और देखो यहाँ से w = कितना आ गया, w = हो गया आपका -4, और देखो d = कितना हो गया, d = -5। ठीक है, अब ये d का वैल्यू -5 जब इस इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है कि बात कहाँ आती है, क्योंकि हम जानते हैं -u 2 हो जाएगा, -v का वैल्यू 3 हो जाएगा, और w का वैल्यू यहाँ से -w का वैल्यू 4 हो जाएगा, और d वैल्यू का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, -5। अब देखिए इसमें से क्या करना है, हमको जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो है वैल्यू पुट अप करना पड़ता है, जो कि which passes through पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 0 1 और 0। कहने का मतलब है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट अप करोगे तो x का वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 प्लस y के जगह पर 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। देखो ux, x का वैल्यू 0 से गुणा करोगे ये 0 हो जाएगा, vy, देखो v और y दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे 2 इंटू, अब देखो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू -3, यहाँ लिख सकते हो -3 इंटू y का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 प्लस देखो 2wz, z का वैल्यू 0 है, पूरा टर्म 0, कहानी खत्म, प्लस d, क्योंकि इसका हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होता है 0, यही होता है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 + 1 यानी 1, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो -2 3 जा 6 यानी कि -6 प्लस d = क्या हो जाएगा 0, अब देखो 1 में से 6 क्या हो जाएगा -5 प्लस d = 0। अब देखो d का वैल्यू कितना हो जाएगा +5, कितना आ गया d का वैल्यू +5 आ जाएगा, जब जो है कि यह क्या करेगा, किस पॉइंट से गुजरेगा 0 1 0 से गुजरेगा, उस कंडीशन में d का वैल्यू 5 आ जाएगा। तब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको सोचना तो नहीं है, मैंने क्या बताया था कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहता है सिर्फ उस इक्वेशन में d का वैल्यू को पुट अप करना रहता है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रिक है, कंसंट्रिक उसका सेंटर जो होगा 1 हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ d का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि वो अलग पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए जो इक्वेशन दिया उसको लिख दीजिए, यानी x² + y² + z² - 4x - 6y
-8z। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ तक तो पुट अप कर दिए, सिर्फ d का वैल्यू मैंने बोला था चेंज होगा, तो d का वैल्यू देखो +5 आ गया, तो यहाँ से क्या लिखोगे +5 = 0। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा कोई कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन में, तो हमें लगता है कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देख लो। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल बनाना आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो वीडियो खत्म करने से पहले कुछ हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, 2 मिनट बात करने का मकसद बच्चों ये है कि ढेर सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर PDF चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो बच्चे PDF की आशा में रहते हैं वो बच्चे आलसी होते हैं, वो बच्चों ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो हमें पता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि PDF मिलेगा और वो PDF को क्या करेंगे, मोबाइल में सेव करेंगे। और बच्चों ईमानदारी पूर्वक मैं कहता हूँ कि अगर बच्चों PDF मैंने देना शुरू कर दिया तो आप लोग वीडियो देखो या ना देखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये गारंटी आप लिख लो। PDF नहीं देता हूँ इसलिए आप क्या करते होगे, वीडियो को एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कॉपी में राइट डाउन करते होगे, एक नोट्स तरीके से बना रहे होगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया, उन्होंने अपना क्या कहते हैं नोट्स लिख के भी हमें सेंड करता है कि सर देखिए ये सही है, ये तरीका सही है, ये गलत है। इसलिए वैसे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे PDF की उम्मीद करते हैं, PDF तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है कि बच्चों वीडियो को अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट देखकर समझिए। और अभी से, और ये कहते हैं कि बच्चे कि सर इतना सिलेबस है, इतना वीडियो डालिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो बच्चों मैं देखिए आपके अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार वर्क करूंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है कि आपको भी फेस करना है कि आपका 6 सेम का एग्जाम है। ठीक है, ये नहीं है कि अभी 10 दिन 15 दिन में वीडियो डाल दिया, पढ़ा दिया, आपको काम खत्म हो गया, ये चीज़ नहीं। आपको 6 सेम भी करना और साथ साथ में आपको आधे से 1 घंटे के वीडियो का लेक्चर जो होगा वो प्रत्येक दिन आपको कंटिन्यू देखना है, चूँकि प्रैक्टिस मेन मैक्स परफेक्ट। चूंकि यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, आप लोग कंटिन्यू अगर वीडियो को देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यू लगातार जो है कि सीरीज जो बना हुआ रहेगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का बोझ आपके ऊपर नहीं बनने देंगे। इसलिए बच्चों देखिए एक एक 2-2 क्वेश्चन या उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। क्यों, देखो कि पढ़ाने के लिए तो बच्चों सब चीज़ पढ़ा दूंगा, लेकिन देखिए जो है कि ये जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है, ये मैथमेटिक्स जो देख रहे होंगे बिल्कुल इतना इजी तरीके से मैं बताता हूँ। ये बच्चों जानते हुए ये जो क्वेश्चन जो दिया ये BSc पार्ट 2 का है। ठीक है, हायर लेवल जब कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है, इसलिए सभी बच्चे BCCL के एग्जाम में मैथ को कवर नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में नहीं बना पाते हैं। देखिए जो बच्चे समझ गए होंगे, जो बच्चे इस वीडियो को देख के पढ़ लिए होंगे, वो बच्चे यूं ही क्वेश्चन को देखेंगे, बिना पेन और बिना पेपर का आंसर निकाल लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसलिए बच्चों आपसे मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग मेहनत करोगे अच्छे से और रिजल्ट लोगे। ठीक है, इसलिए मैं वर्क करता हूँ, धीरे धीरे ही करता हूँ, लेकिन वर्क आप लोगों के प्रति करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें अपना भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमें भी अपनी तैयारी करनी होती है। साथ में बच्चों सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों को गाइडेंस के लिए मैं यह वर्क करता हूँ। ठीक है, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोग से कोई किसी भी तरह का लोभ या लालच नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।